नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्तिकाल के मुख्य विवरण से संबंधित प्रश्नावली 129 आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आज की प्रश्नावली में मैं निर्गुण काव्यधारा के प्रथम और प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास के विषय में आपके साथ जानकारियों को साझा करूँगी। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है कि निर्गुण संत कवियों से संबंधित मुख्य विवरण होने जा रहा है और प्रथम इसके कवि हमें संत कबीरदास और उनसे संबंधित पुस्तकें यहाँ पर जो हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त है उनमें है कबीर परिचय, बीजक, कबीर चरित, बोध। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो लगभग इस वीडियो में 44 पॉइंट्स होने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी तो ज़रूर होगी किंतु बड़ी महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर हम जल्दी से अब देख लेते हैं पहले नंबर के पॉइंट को। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कबीर को विधवा ब्राह्मणी का पुत्र माना जाता है। कबीर को नीरू नीमा नामक दुल्हे दंपति ने यहाँ पर पाला पोसा था। चौथे नंबर पर आप देख रहे होंगे और मैंने जो क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की बड़ी संभावना है उन पर भी मैं के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो एक साइन मैं बनाती हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए वह अंकित कर दिया है। तो चौथे नंबर पर देख रहे हैं कबीर ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। अगला, कबीर को वैश्विक टकी का शिष्य भी माना जाता है। कबीर ने स्वामी रामानंद से राम का नाम काशी में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लिया था। वो सुबह के समय जब वहाँ पर स्वामी रामानंद नहाने आते थे, गंगा स्नान करने आते थे, तो वहाँ सीढ़ियों पर लेट गए थे। और जैसे ही स्वामी जी का पाँव कबीरदास को छुआ तो स्वामी जी राम राम कह बैठे और यही उनकी दीक्षा मानी जाती है। उन्होंने इसे अपने लिए दीक्षा मान लिया था। सातवें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। कबीर की वाणी निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। आठवें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में ये है कबीर की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग रामायणी, शबद, साखी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये 3 पॉइंट आप देखेंगे पुराने पेपर्स को उठाकर टीजीटी पीजीटी के, तो वहाँ पर ये लगभग किसी न किसी रूप में पूछ लिए गए हैं। 11वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। साखी मुख्यतः दोहों के रूप में लिखी गई है। कबीर की सांप्रदायिक शिक्षा व सिद्धांत के उपदेश साखियों में मिलते हैं। रामायणी व शब्दों में गेय पद, जो हमारी ये रामायणी और शब्द हैं कबीरदास के, यह गेय पदों में प्राप्त होती हैं। कबीर पर तत्कालीन शासक सिकंदर लोदी ने अत्याचार कराए थे, ऐसा प्रसिद्ध है। कबीर पर सिकंदर लोदी ने अत्याचार किए थे, इसका विवरण हमें अनंत दास कृत कबीर परिचय नामक पुस्तक में प्राप्त होता है। कबीर निर्गुण भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ संत कवि माने जाते हैं, माने गए हैं। बहुत सारे रूपों में ये पॉइंट लिखा जा सकता है। 17वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। कबीर के राम बुद्धों के शून्य के प्रतिरूप हैं। कबीर के दोहों में आप राम को विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे सर जब हमें कबीर ग्रंथावली का शिक्षण करवा रहे थे तो अक्सर वो एक दोहा बोलते थे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है जग से न्यारा। तो यहाँ पर 4 राम के स्वरूप हमें जानने को मिले थे और इनमें से एक राम कबीर के भी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर राम है, राम को उन्होंने दुल्हनिया गाऊ मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरतार, ऐसे करके भी उन्होंने अपने एक पद में प्रतिबिंब दिया है राम के रूप में। तो आप राम को अगर कबीर के समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत डीप स्टडी की ज़रूरत होगी। एक एक पॉइंट बहुत सारी लंबी और विस्तृत व्याख्या मांगता है, किंतु समय अभाव के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं व्याख्या कर देती हूँ। तो अब हम 18वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। कबीर हिंदी संत परंपरा के प्रथम कवि या प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर का आरंभिक जीवन काशी में व्यतीत हुआ। कबीर के पुत्र व पुत्री का नाम कमाल व कमाली था। देखिए, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को कभी कभी पूछा गया है, तो आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। कबीर के जीवन का अंतिम भाग मगहर नामक स्थान पर व्यतीत हुआ
और बड़ी लंबी कहानी है, किसी और दिन मैं इससे संबंधित बात को करूँगी, या आज ही सुन लें आप इस बात को। मगर में मरने पर आपको नरक का भागी बनना पड़ता है, ऐसा कबीर के को सुनाई पड़ता था हमेशा, क्योंकि काशी में लोग दूर दूर से मरने के लिए आते थे। उन्होंने इस भ्रांति को ख़त्म करने के लिए अपने जीवन का अंतिम भाग मगहर में बिताया और वहीं पर अपने प्राण त्यागे। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि काशी या मगहर में मरने से नहीं, आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर 22वें नंबर को भी मैं व्याख्या कर चुकी हूँ। और अब अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। कबीर से संबंधित हिंदी में लगभग 65 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, उपलब्ध भी हैं। कबीर पंथियों का सांप्रदायिक ग्रंथ बीजक है और अभी तक 3 बीजक उपलब्ध हुए हैं। कबीर ने रहस्य अनुभूति शब्द दुल्हन शब्द के माध्यम से प्रकट किया है। कबीर की दार्शनिक मान्यताएं अद्वैतवाद से प्रभावित थी। 28वें नंबर का पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है। कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के प्रिय शिष्य धर्मदास थे। कबीर ने बीजक को अपने शिष्य जगजीवन दास व भगवान दास को सौंपा था। कबीर की साखियों को गुरु ग्रंथ साहिब में सलोक या श्लोक कहा गया है। कबीर पंथ की 2 मुख्य शाखाएं, कबीर चोरा जो बनारस में स्थित है और छत्तीसगढ़ी शाखा, ऐसे यहाँ पर मुख्य 2 शाखाएं हैं। कबीर संप्रदाय कबीर के 2 शिष्यों सूरत गोपाल तथा धर्मदास ने गठित किया था। यानी कि जो व्यक्ति संप्रदाय विरोधी था, उसके इस दुनिया को छोड़ते ही संप्रदाय, उनके विचारों पर, विचारधारा पर आधारित संप्रदायों का गठन हो गया था। 34वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। बीजक सर्वप्रथम धनोटी मठ से प्रचारित हुआ था। कबीर चौरा गद्दी के प्रवर्तक सूरत गोपाल माने जाते हैं। कबीर की साखियों की भाषा सदुखड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कबीर चरित्र बोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है, जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख हुआ है। बीजक पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आ चुका है। बीजक पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध टीका पूरनदास कृत त्रिज्या है। कबीर के पदों का सबसे पुराना संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में प्राप्त होता है। 40वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। कबीर के पदों को गुरु ग्रंथ साहब से सर्वप्रथम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अलग करके प्रकाशित कराया था। आधुनिक काल में कबीर के पदों को सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के नाम से संपादित किया था। यानी कि उन्होंने इन पदों को, दोहों को एकत्रित किया और उन्हें कबीर ग्रंथावली नाम दिया, और हम लोगों ने इसी को एमए में जाकर पढ़ा था। अगला देख रहे हैं। कबीर ग्रंथावली को सर्वप्रथम नागरिक प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया था। कबीर ग्रंथावली की आधारभूत प्रति के संबंध में दावा किया जाता है, यानी कि वो जो प्रति थी, जो पूरी की पूरी एक क्या कहना चाहिए, असली थी, वह कबीर की मृत्यु से 15 वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी थी। बीजक का सबसे महत्वपूर्ण अंश रामायणिया है। 49 नंबर की हम पॉइंट देख रहे हैं। बीजक की सबसे पांडित्यपूर्ण टीका महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित है, और इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक परिभाषा, और वह कहते हैं कबीर साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा थे। उनसे जुड़ी हुई, यानी कि कबीर से जुड़ी बहुत सारी डेफिनेशंस हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथों में देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कार्य यदि कबीरदास पर किसी ने किया है श्याम सुंदर दास के बाद, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उनकी इतिहास ग्रंथ में आप कबीर को ज़रूर ढूंढें। आशा करती हूँ आज की वीडियो के जो पॉइंट्स आपके साथ मैंने साझा किए हैं वह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होंगे, और ऐसी ही नवीन जानकारी से युक्त कल की वीडियो मैं बनाऊंगी। तो चलिए कल मिलते हैं। और आपके लिए एक जानकारी और देना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य पर आधारित, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों पर आधारित जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसका आरंभ मैं कल से कर रही हूँ। इसके साथ साथ हम उस वीडियो को भी मैं जारी करूँगी, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी उसे ज़रूर से देखें। तो चलिए कल मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।